प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर। अपनी ज़िंदगी में खुदा के हाथ को देखना, क्या आप ईमान रखते हैं कि कादर मुतलक का हाथ आप पर है? हम खुदावंद के कलाम में से आज जानेंगे, जब हम खुदा को कोई काम करते हुए नहीं देखते तो हमारे लिए इस हकीकत को सराहना मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं कि खुदा अपने कादर मुतलक होने की बुनियाद पर जो चाहता है करता है, इसके बजाय कि हम अपने आप को या दूसरे लोगों को अमल करते हुए और वाक़यात को रोनमा होते हुए देखते हैं, और हम उन अफ़ाल और वाक़यात को और तरजीहात और मंसूबों के मुताबिक मापते हैं, और हम खुद को दूसरे लोगों के अफ़ाल पर असरअंदाज होते हुए उनके अफ़ाल से मुतासिर होते हुए देखते हैं। मगर हम खुदा को काम करते हुए नहीं देखते, मगर हमारी ज़िंदगियों के तमाम अफ़ाल, जितने भी काम हैं और वाक़यात पर खुदा एहतियार रखे होता है। मुझे और आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा हमारे तमाम कामों पर एहतियार रखे हुए है, और जो चाहता है करता है, उन वाक़यात से हट कर नहीं और ना उनके उल्ट, बल्कि उन्हीं के वसीला से। यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी में बेच डाला, और ये अपने आप में एक बुग़्ज़ और कीना रखने वाला फ़ेल था, नफ़रत रखने वाला फ़ेल था। मगर मुनासिब वक्त पर यूसुफ ने ये जाना कि उसके भाइयों के वसीला से खुदा काम कर रहा है। वो उनसे ये कह सका, बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे भेजा। पैदाइश उसका जेनेसिस उसका 45 चैप्टर उसके 8 वर्स में यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी में खुदा के हाथ को देखा। खुदा अपने मंसूबे को अमल में लाने के लिए तमाम वाक़यात को तरतीब दे रहा था। हो सकता है कि आप और मैं यूसुफ की तरह इस ज़िंदगी में अपने लिए खुदा के मंसूबे के वाज़िया अंजाम को देखने का शर्फ ना पाए, मगर हमारे लिए खुदा का मंसूबा यूसुफ के लिए उसके मंसूबे से कम मजबूत नहीं है। खुदा का मंसूबा आज भी हमारे लिए उतना ही मजबूत है जितना उसका यूसुफ के लिए था, और इसका अंजाम कम यकीनी नहीं है। खुदा ने हमें यूसुफ की ज़िंदगी का वाक़या हमारी मालूमात में इजाफ़े के लिए नहीं, बल्कि हमें इनकरेज करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए सुनाया, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जितनी बातें लिखी गई हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। रोमियो उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत में ऐसा लिखा है, जो कुछ खुदा ने यूसुफ के लिए किया वो हमारे लिए भी करेगा। मगर खुदा की बख्शी गई इस सदाकत से और तसल्ली और हौसला अफजाई पाने के लिए हम पर लाजिम है कि हम खुदा पर भरोसा करें। मैं और आप खुदा पर भरोसा करें। हम पर लाजिम है कि हम, जैसा कि पौलुस रसूल ने कहा, कि ईमान पर चलें, ना कि आंखों देखे पर। और पाक कलाम की उन आयात में जो कई सालों से हमारी ज़िंदगी में बामायनी रही हैं, एक आयत जो हम यर्मिया में से पढ़ते हैं 29 चैप्टर उसकी 11th वर्स में, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ, खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख़यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। अगरचे ये अल्फाज जो हैं असीरी में मुब्तला यहूदा की कौम को कहे गए थे, मगर ये खुदा के बारे में एक असूल को अय्या करते हैं। एक ऐसा असूल जिसे पूरी बाइबल में जा बजा दोहराया गया है। वो असूल ये है कि खुदा आपके लिए एक मंसूबा रखता है, खुदा मेरे लिए एक मंसूबा रखता है, और चूँकि कोई भी शख्स इस मंसूबे को रोक नहीं सकता। खुदा के हाथ को कोई नहीं रोक सकता, खुदा के इरादा को कोई रद्द नहीं कर सकता। इसलिए आप उम्मीद और तसल्ली पा सकते हैं। आप भी खुदा पर भरोसा कर सकते हैं, मैं भी खुदा पर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ खुदावंद ही इस काबिल है कि उस पर भरोसा किया जा सके।
और हम अक्सर ये देखते हैं कि हम अपने मंसूबे के मुताबिक अमल करने के बजाय वाक़यात के गैर मुतवक्का मोड़ पर रद्द अमल दिखाते हैं। हम मंसूबे बनाते हैं मगर अक्सर उन मंसूबों को तब्दील करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? खुदा के यहाँ कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है। हमारे मंसूबों में गैर मुतवक्का और ज़बरदस्ती तब्दीली खुदा के मंसूबा का हिस्सा है। खुदा कभी हैरान नहीं होता, वो चौंक नहीं जाता, वो गैर मुतवक्का तब्दीलियों से मायूस नहीं हो जाता। खुदा जो चाहता है वही करता है। हालेलुया। खुदा जो चाहता है वही करता है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो हमेशा उसके जलाल और हमारे भले के लिए करता है। खुदा जो भी करता है अपने नाम को जलाल देने के लिए करता है, हमारे भले के लिए करता है। लिहाजा मुझे और आपको ये याद रखना है, हमारे हालात जैसे भी हों, हम जिस भी सिचुएशन में से, जिन भी हालातों में से गुज़र रहे हैं, जब हम कलाम से वाकिफ़ होते हैं, हम कलाम को डेली बेसिस पर पढ़ते हैं, तो हम उन सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हमें याद होती हैं। चाहे हम रोज़ाना उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में ना पढ़ सके, लेकिन जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम जान जाते हैं कि कलाम में क्या लिखा है। तो जैसे हम उन पर्सनैलिटीज़ के ज़िंदगी में खुदा के हाथ को देखते हैं, तो याद रखिए खुदा का हाथ मेरी ज़िंदगी पर भी है, मुझ पर भी है, आप पर भी, आप सुनने वाले तमाम लोगों पर खुदा का हाथ है। अगर आप खुदा का जो है वो आप खुदा के प्लान में हैं, आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, आप उसको अपना नजात दहिंदा मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो खुदा ज़रूर आप पर ज़ाहिर करेगा। खुदा आपको ऐसी फेवर देगा जैसी फेवर उसने यूसुफ को दी। फिर मैं और आप यूसुफ की तरह कह सकेंगे कि पास तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है। जहाँ पर भी खुदावंद हमें भेजना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, हमसे काम लेना चाहता है, हमें ऐसा कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद तो हमें इस्तेमाल कर, हमसे काम ले, हम तेरे काम आ सकें। ये ज़िंदगी खुदावंद तेरे लिए इस्तेमाल हो, ये बदन तेरे लिए इस्तेमाल हो, हम तेरे लिए इस्तेमाल हो, हमें ऐसा कहने की ज़रूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।